प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में एनडीए की परिवर्तन रैली में नीतीश और लालू पर हमला बोलते हुए कहा, गांधी मैदान में जो रैली हुई वो स्वाभिमान रैली न होकर तिलांजलि रैली थी। उस रैली में जयप्रकाश नारायण, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर को उन्हीं के चेलों ने तिलांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। अब चाहे कोई गठबंधन बने या कोई नेता आए, बिहार को विकास के रास्ते पर जाने से रोक नहीं सकता है और ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मजदूर संघों से अपील की है कि वो हड़ताल पर जाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। श्रम मंत्री ने ये भी कहा कि हड़ताल से अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ने वाला और केंद्र राज्यों के लगातार संपर्क में है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि एनसीईआरटी की ओर से हर साल आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSC के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या इस साल से दोगुनी की जाएगी। आज नई दिल्ली में एनसीईआरटी के 55वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि अब छात्रवृत्तियों की संख्या 1000 के बजाय 2000 होगी। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब पलवल से नई दिल्ली यात्रा करने वाले यात्री मोबाइल फोन पर अपने टिकट बुक कर सकते हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मंगलवार को UTS ऑन मोबाइल नाम से एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 के युद्ध में भारत की जीत पर स्वर्ण जयंती पर आयोजित तीनों सेनाओं के सेमिनार में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि वर्तमान में सुरक्षा चुनौतियां बहुत जटिल हैं, इसलिए सेना प्रतिष्ठान को सचेत और चौकन्ना रहना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि 1965 की हाजी पीर विजय को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए ताकि आज की पीढ़ी युद्ध में शहीद होने वाले हमारे जवानों के बलिदान को याद कर सके। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के 3 केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा इस कार्यक्रम में मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बस के नदी में गिर जाने से करीब 20 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन और बचाव दल ने मौके पर पहुंच राहत कार्य को शुरू कर दिया। ये हादसा किन्नौर के नाथपा के पास रिकांगपिओ से रामपुर जा रही बस के अनियंत्रित हो जाने के कारण हुआ। अनियंत्रित हो जाने के बाद बस नदी में जा गिरी। मणिपुर विधानसभा में कल कुछ विधेयकों को पारित किए जाने के बाद चूड़ाचंदपुर जिले में भड़की हिंसा में 8 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए, जिसके चलते प्रशासन को एहतियातन धारा 144 लगानी पड़ी। राज्य में हुई हिंसा में राज्य सरकार के एक मंत्री, एक सांसद और 5 विधायकों के मकानों को कल बीते शाम चूड़ाचंदपुर जिले में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। चूड़ाचंदपुर शहर में आज 3 शव पाए गए हैं, जबकि एक जला हुआ शव हैंगलप के विधायक मंगा वेफे के आवास के मलबे से पाया गया। विधायक का घर उन 7 मकानों में शामिल था जिन्हें कल की घटनाओं में आग लगा दी गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने जम्मू कश्मीर में BSF के काफिले पर आतंकवादी हमले के मामले में एक आतंकी को पकड़ा है। 5 अगस्त को आतंकियों ने यह हमला किया था। इस हमले के दौरान BSF को बड़ी कामयाबी मिली थी जब जवानों ने एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश में नौकरी की मांग को लेकर लखनऊ में विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे BPEड डिग्री धारकों ने आज उग्र प्रदर्शन अख्तियार कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस की जीप, 2 एम्बेसडर कार सहित 6 से अधिक बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। केंद्र सरकार ने 20 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में सूखे के असर को कम करने और भूगर्भ जल के स्तर को बढ़ाने के लिए चालू वित्त वर्ष में 410 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कृषि मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल संरक्षण और भूगर्भ जल के स्तर में सुधार के लिए ये राशि जारी की गई है। आज भारतीय शेयर बाजारों में तेज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी में 2% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। बैंकिंग, ऑटो, इंफ्रा और रियल्टी इंडेक्स में गिरावट से मार्केट पर दबाव बढ़ा है। आज सेंसेक्स 587 अंकों की गिरावट के साथ 25,696 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 185 अंकों की गिरावट के साथ 7,786 पर बंद हुआ। भारत ने कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका को 117 रन से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैच की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। ये 22 साल के बाद पहला मौका है जब भारत ने श्रीलंका में कोई टेस्ट सीरीज जीती है। पहली पारी में 145 रन की नाबाद पारी खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं सीरीज में 21 विकेट चटकाने वाले R अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। जापान ने टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के लोगो को रद्द कर दिया है। ये लोगो जारी होने के बाद से ही विवादों में था। जापान ने दावा किया था कि एक जापानी डिजाइनर ने इस लोगो को तैयार किया है, लेकिन बेल्जियम के डिजाइनर ने दावा किया था कि ये बेल्जियम के थिएटर डी लीज के लोगो के समान है। बेल्जियम के इस डिजाइनर ने इसे लेकर कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी थी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे।